एक गुमनाम जासूस बना रूस का राष्ट्रपति। पुतिन इज रशिया, रशिया इज पुतिन। पुतिन का विजन 2036। एक समय जैसे भारत में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, आज रूस में व्लादिमीर पुतिन के लिए कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पुतिन मेदवेदेव की डेमोक्रेसी डील के तहत सत्ता की जो भी चाबी व्लादिमीर पुतिन के हाथ लगी थी वो कभी पुरानी नहीं होने वाली है। रूस के संवैधानिक बदलाव के बाद स्टालिन को पुतिन पीछे छोड़ सकते हैं। स्टालिन ने सोवियत संघ पर 3 दशकों तक राज किया था। अब पुतिन के लिए 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता भी साफ हो चुका है। आइए अब आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक जीवन की कहानी। एक गुमनाम जासूस से लेकर रूस के राष्ट्रपति बनने तक का व्लादिमीर पुतिन का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब 2000 में पुतिन ने सत्ता संभाली थी, उन्हें विरासत में विघटन की कगार पर खड़ा एक ऐसा देश मिला जिस पर गर्व करना किसी भी युवा रूसी के लिए मुश्किल था। येल्त्सिन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। सड़कों पर आए दिन खून खराबा और लूटपाट की वारदात होना आम बात हो गई थी। कुलीन तंत्र का बोलबाला था। रूबल की कोई कीमत नहीं रह गई थी। अलगाववादियों और चेचन विद्रोहियों के कारण सेना पर दबाव भी भारी था। ऐसी परिस्थिति से अपने पहले 8 साल के कार्यकाल में रूस को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ा करना पुतिन के कुशल नेतृत्व का ही कमाल था। हालांकि कई मौकों पर पुतिन ने एक निरंकुश शासक की तरह काम किया और अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन आज की तारीख में पुतिन रूस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यही वजह है कि पुतिन के विजन 2020 को रूस की जनता का पूरा समर्थन मिला। पुतिन के भ्रष्ट मुक्त समाज के सपने और पश्चिम देशों के डर के कारण रूस की 75% जनता उन्हें अपना हीरो मानती है। ऐसे में रूस की जनता को विजन 2036 का सपना दिखाकर लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का ख्वाब पाले बैठे आधुनिक रूस के इस महानायक की तुलना यदि स्टालिन से की जा रही है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। 67 साल के पुतिन का मौजूदा कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। संवैधानिक बदलाव के बाद वो फिर से राष्ट्रपति। साफ शब्दों में कहें तो पुतिन 6 साल के 2 टर्म तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अगर पुतिन 2 बार चुनाव लड़ते हैं तो वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। हालांकि संवैधानिक सुधार के खिलाफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मगर सत्ता और प्रेस के बल पर पुतिन अपनी बातें मनवाने में एक बार फिर से सफल हो जाएंगे। केजीबी के एक एजेंट से रूस के राष्ट्रपति तक का पुतिन का सफर काफी फिल्मी रहा है। 1989 की जर्मन क्रांति के दौरान पुतिन वहां पर केजीबी के एजेंट के तौर पर तैनात थे। जर्मनी से वापस आने के बाद क्रेमलिन के लिए काम करने लगे और अति महत्वाकांक्षी पुतिन देखते ही देखते राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के खास बन गए। 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1 साल बाद भ्रष्टाचार में नाम आने के कारण येल्त्सिन को इस्तीफा देना पड़ा। येल्त्सिन के बाद 2000 से 2008 तक पुतिन 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। इसके बाद 2008 से 2012 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और 2012 से अब तक राष्ट्रपति हैं। विश्व राजनीति के मंच से गायब हो चुके रूस की वापसी पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करके किया। उसके बाद रूस को अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों की पाबंदियां झेलनी पड़ी, पर पुतिन झुके नहीं। पुतिन के बढ़ते कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव में दखलंदाजी करने का आरोप तक लगाया गया। कोल्ड वॉर में अपना सब कुछ गवा चुका रूस तेल के खेल का बादशाह बन गया है। तेल के खेल में मात और कोरोना संकट के चलते अमेरिका की आर्थिक हालात काफी नाजुक हैं, जबकि रूस आगे निकल चुका है। आज पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है और विश्व में कोरोना के संकट के चलते रूस ने जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनाने में भी बाजी मारी है, वो भी वाकई में पूरे विश्व में इस वक्त रूस को शाबाशी देने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि बाकी देश
भले ही दूसरे मामलों में उलझे रहे हों, लेकिन पुतिन यहाँ पर भी पूरी तरह से फोकस निकले और इसी वजह से आज पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।